नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे देखा भी हो। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा एक मंच पर बोल रही थी और सामने से दर्शकों में से एक महिला भी उनके साथ संवाद कर रही थी, लेकिन उन दोनों के बीच मर्दों को लेकर एक बहस हो गई और वो वीडियो क्लिप वायरल है। आप सभी ने हो सकता है देखा हो, बहुत सारे लोगों ने देखा हो। उसमें मामला क्या था, मुद्दा क्या था? ऋचा चड्ढा के सामने वो दूसरी महिला वो अपना तर्क रख रही थी और वो कह रही थी कि हमें अपने बेटों को, अपने मर्दों को बचाना है। ऋचा चड्ढा पूछती हैं कि किससे बचाना है, तो वो कहती हैं कि सोनम से बचाना है हमें और सोनम जैसी दूसरी लड़कियों से बचाना है। तो सवाल ये है कि मर्दों को भारत में क्या खतरा है और क्या मर्दों को बचाने की जरूरत है? आज इसकी पड़ताल करेंगे, एक डेटा, एक रेफरेंस लेंगे और उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में भारतीय मर्दों को खतरा है। क्या भारतीय मर्द अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या सोनम या जो दूसरी ऐसी लड़कियां हैं जिन पर हाल फिलहाल में हत्या के मामले आए थे, वो डर की वजह है? क्योंकि उस महिला ने यही तर्क दिया था। इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मौत की बात करें, मृत्यु की बात करें तो ये सबसे डरावना फैक्ट है किसी भी समाज में, किसी के लिए भी, पुरुष हो या महिला हो। पुरुषों की बात कर रहे हैं हम आज यहाँ पर। तो जो अप्राकृतिक मृत्यु है, अप्राकृतिक मृत्यु का मतलब हुआ कि समय से पहले जो मौत होती है, तो उसका आंकड़ा क्या कहता है? हम एक साल का एक डेटा उठाएंगे 2023 एनसीआरबी का, और उस डेटा के माध्यम से एक अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि जो बहस चल रही थी वो बहस कितनी सही थी, किस दिशा में थी और उसमें कितनी सच्चाई है या फिर कितना उसमें भ्रम है। तो देखिए, अप्राकृतिक मौत की बात करें, उस दृष्टि से देखें तो एनसीआरबी का 2023 का आंकड़ा यह कहता है कि अप्राकृतिक मृत्यु में पुरुषों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। कितना है अंदाजा लगाइए। लगभग 70 से 75% हिस्सा पुरुषों का है। 2023 के आंकड़े में यह बात सामने आती है कि भारत के अंदर लगभग 70 से 75% पुरुष अप्राकृतिक मृत्यु का शिकार होते हैं। बाकी 20 से 25% जो हिस्सा है वो महिलाओं का है। यानी कि भारतीय पुरुषों की मृत्यु ज्यादा हो रही है अप्राकृतिक तरीके से, यानी समय से पहले। अब उसमें कारणों की बात करें, चूंकि सारा डिबेट, डिस्कोर्स कारणों को लेकर है, तो कारणों में जो बातें सामने आई हैं उसमें देखिए, उसमें दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, बीमारी, तनाव, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। मतलब उसमें बड़ी बातें अगर करें, उसमें सड़क दुर्घटना हो, रेल दुर्घटना हो, आत्महत्या के मामले हो, बीमारी हो, इस तरह की चीजें हैं जो शामिल रही हैं। हत्या उसमें बहुत शायद नीचे है। अगर उन आंकड़ों को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पारिवारिक कलह भी एक बड़ी वजह है अप्राकृतिक मृत्यु में। अब ये अप्राकृतिक मृत्यु किस किस तरह की है, जरा इसको भी देख लीजिए। सबसे पहला, जो सबसे ज्यादा, यानी कि जिस तरह से पुरुषों की मृत्यु हो रही है भारत के अंदर, उसमें सबसे नंबर 1 पे अगर कुछ है तो वो है दुर्घटनाएं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट, जैसे कि बिजली का गिर जाना, पुल का ढह जाना, कई तरह के बिजली का करंट, ये सब ऐसी घटनाएं हैं जिसकी वजह से पुरुषों की मृत्यु हो रही है। और उसका जो अगर प्रतिशत हम देखें, उसमें उसका प्रतिशत बहुत ज्यादा है। मतलब आप ये मान के चलिए कि सबसे अधिक पुरुष अगर मर रहे हैं भारत में, तो वो संख्या सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं की है, जिसमें सड़क दुर्घटनाएं बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद दूसरा स्थान आत्महत्या का आता है। ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। और आत्महत्या का प्रतिशत आप शायद जानेंगे तो वो आपको थोड़ा सा चौंकाएगा। सड़क दुर्घटना की मैंने बात की, पहला पुरुषों के अप्राकृतिक मृत्यु का कारण, उसमें 35 से 45% हिस्सा जो है दुर्घटनाओं का, एक्सीडेंट्स का है। उस पर हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। जल्दी से प्रतिशत समझ लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो अलग अलग घटनाएं जो हो जाती हैं, मतलब सड़क दुर्घटना के अलावा, वो भी उसमें शामिल है। यानी कि अगर 30%, 35% और 30-35% यानी दोनों को मिला दिया, क्लब कर दें, तो ये टोटल जो दुर्घटनाएं हैं वो लगभग 60 से 65% इसका हिस्सा है। यानी इन वजहों से पुरुषों की मृत्यु होती है भारत के अंदर। अब दूसरा जो मैंने कहा 20 से 30% आत्महत्या, ये सामाजिक रूप से थोड़ा चिंतनीय विषय है, क्योंकि पुरुष सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं और कुल अप्राकृतिक मृत्यु पुरुषों की, उसमें 20 से 30% बड़ा हिस्सा है, ये हिस्सा है आत्महत्या की वजह से। और
हिंसक घटनाएं, हत्या, अगर मर्डर की बात करें 3 से 8% हत्या है पुरुषों की मृत्यु की वजह के पीछे, और दूसरे कारण 2 से 5% हैं। अब जरा देखिए कि आत्महत्या में भी अगर उसको थोड़ा सा 2023 के आंकड़े को बाइफरकेट कर दें, आत्महत्या में भी जो कारण सामने आए हैं उनका प्रतिशत क्या कहता है। पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक कलह से पुरुष ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, बीमारी या शारीरिक कोई परेशानी है उसकी वजह से भी अवसाद में आकर आत्महत्या पुरुष कर रहे हैं। आर्थिक संकट हो, कर्ज हो, दिवालियापन हो, इन सब वजहों से भी पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं और इनका प्रतिशत भी फिक्स है। मतलब पारिवारिक समस्याएं अगर हैं और उनकी बात करें 32% सबसे ज्यादा फैमिली डिस्प्यूट की वजह से आत्महत्याएं पुरुष कर रहे हैं। और बीमारी की वजह से अगर बात करें तो उसमें भी 19% लोग बीमारी से परेशान होकर कर रहे हैं। कर्ज, आर्थिक संकट की वजह से बात करें 5 से 8% की वजह से कर रहे हैं। वैवाहिक समस्याएं या जो प्रेम संबंध वगैरह है, इन सब का भी प्रतिशत है कुछ 4 से 6। यानी कि कोई एक कारण नहीं है, आप देखिए, और ज्यादा बड़े कारण वैसे हैं जिस पे समझने सोचने की जरूरत है। तो एक तरफ अप्राकृतिक मृत्यु में पुरुष बहुत ज्यादा उनका प्रतिशत है, आत्महत्याओं की बात करें तो उसमें भी पुरुषों का शेयर बहुत ज्यादा है। यानी कि 100 लोग अगर हैं तो उसमें आत्महत्या करने वाले करीब 70 से 75 पुरुष ही हैं, 20 से 25% महिलाएं ही हैं। तो इस तरीके से आप देखिए। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसमें जो बहस चल रही थी कि महिलाएं इसके पीछे हैं या महिलाओं ने ये सब किया है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। क्या ये कहना सही होगा कि महिलाएं इसकी वजह हैं या महिलाओं ने पुरुषों की हत्या की? जरा इसको भी देखते हैं, क्योंकि हत्या पे बात हो रही थी, आत्महत्या पे बात हो रही थी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आर्थिक, पारिवारिक कलह ये बड़े कारण हैं। प्रेम संबंध जैसे कारण 4 से 5% ही हैं पुरुषों की आत्महत्या में। हत्याओं में भी आप देखेंगे तो उसमें कई तरह के कारण शामिल हैं, लेकिन जिस चीज पे बहस हो रही थी वो सबसे नीचे है, वो बहुत पीछे है। इसलिए ये तर्क थोड़ा सा अलग है इस पूरे मसले से। अब कुछ राज्यों की बात करें कि जहां घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही है, बहुत ये चौंकाने वाला आपको मामला लगेगा। कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपेक्षाकृत ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, समृद्ध है, उन राज्यों में इनका रेशियो ज्यादा है सुसाइड का। और उत्तर भारत के कुछ राज्य बहुत उसमें नीचे हैं आत्महत्या के मामलों में। अब देखिए, आत्महत्या की बात करें तो 5 ऐसे राज्य हैं जो लगभग 50% आत्महत्या के पुरुषों के मामले में सबसे ज्यादा हैं। इसमें महाराष्ट्र है जिसमें 2023 में 22,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। तमिलनाडु है, 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए। मध्य प्रदेश है, 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कर्नाटक है, 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वेस्ट बंगाल है, 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए। अपेक्षाकृत ये ज्यादा साक्षर और ज्यादा आर्थिक रूप से सुदृढ़ राज्य हैं, लेकिन यहां आप देखिए, चाहे पारिवारिक कलह हो, आर्थिक बोझ हो, बीमारी हो, इन सब वजहों से ये मामले आते हैं। और लगभग 49% के आसपास इन 5 राज्यों में ही पुरुषों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। वहीं सबसे पिछड़े अगर कम बात करें, जहां पे ये इंसिडेंट कम है, उसमें बिहार, मणिपुर, नागालैंड जैसे राज्य हैं। बिहार में तो 0.7% है पुरुषों की आत्महत्या का रेशियो। तो ये एक आंकड़ा है, एक अंदाजा है, मतलब 2023 के आंकड़े के हिसाब से ये एक अंदाजा है। और इस वजह से ये पता चलता है कि पुरुषों में आत्महत्या के कारण कुछ राज्यों में ज्यादा है, कुछ राज्यों में कम है। लेकिन इसके रिवर्स आते हैं। अप्राकृतिक मृत्यु में दुर्घटना की हमने बात की, हमने आत्महत्या की बात की, हत्या की के जो केसेस आते हैं उसमें बिहार, यूपी का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। और अपेक्षा के जिन राज्यों की हम आत्महत्या के मामले में बात करें तो उनकी संख्या कम है। अब हत्या के जो केसेस हैं, यहीं पे सारा ट्विस्ट है। पुरुषों की हत्या के केसेस में आरोपी कौन है, यहीं से सारी बहस अलग हो जाएगी। अगर 2023 के एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो पुरुषों की हत्या यानी अप्राकृतिक मृत्यु में हत्या एक कारण है, और उस हत्या में सबसे ज्यादा आरोपी पुरुष ही हैं। लगभग 90 से 94-95% पुरुष हैं। 6 से 7% महिलाएं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या आरोप उन पे लगता है, जिसके रेफरेंस से, यानी कि जहां से बहस शुरू हुई थी। तो सवाल यहां पर यही है कि पुरुषों को किससे बचाना। यह बात तो बिल्कुल साबित होती है इन आंकड़ों के माध्यम से कि पुरुषों को बचाने की जरूरत है। भारत में पुरुष असमय मृत्यु के शिकार हो रहे हैं।
लेकिन उसमें महिलाओं को सीधे तौर से जिम्मेदार ठहरा देना सही नहीं होगा। हत्या के मामलों में ज्यादातर पुरुष ही जिम्मेदार है। हत्या के जो एफआईआर दर्ज होती है, जिन पे केसेस चलते हैं, जो कन्विक्टेड होते हैं, वो पुरुष ही ज्यादा हैं। महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, वो 5 से 6% है। इसलिए भले ही मीडिया में इस बात की बहस बहुत चली है कि भाई पुरुषों को बचाना है, महिलाओं से बचाना है, लेकिन पुरुषों को पुरुषों से ही बचाना है। असली दिक्कत यहां पे है। अपराध के मामलों में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। सड़क की दुर्घटनाओं में बहुत ज्यादा, चूंकि रेशियो हमने आपको बताया, सड़क दुर्घटनाओं में 35% पुरुष अपनी जान गंवा रहे हैं। क्यों भाई? या तो ओवर स्पीडिंग से, या ढंग से गाड़ी न चलाने से, ट्रैफिक के नियमों का पालन न करने से, और कई मामलों में थोड़े दुर्भाग्य होता है पुरुषों का, क्योंकि वो आउटगोइंग होते हैं, ज्यादातर समय उनका सड़कों पर बाहर काम का रहता है, एक्सपोजर ज्यादा रहता है, व्हीकल ज्यादा ड्राइव करते हैं। तो ऐसे में पुरुषों को ये सावधानी रखनी पड़ेगी। हर परिवार को इस बारे में सचेत होना पड़ेगा कि अगर अपने पुरुषों को, मर्दों को, फैमिली मेंबर्स, मेल मेंबर्स को बचाना है तो उनको सही से ड्राइव करने, पी कर ड्राइव न करने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए उनको समझाना पड़ेगा, सचेत करना पड़ेगा। एक तीसरा मामला जिसमें हमने बात की कि आर्थिक दबाव, अवसाद, डिप्रेशन, पारिवारिक कलह, ये एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से पुरुष सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। और इसके मामले में भी समाज को देखना पड़ेगा कि पुरुषों के पास वो इमोशनल स्पेस है या नहीं है। पुरुषों के ऊपर कहीं आर्थिक बोझ समाज के इस स्ट्रक्चर की वजह से ज्यादा तो नहीं है जो वो सह पाने में सक्षम नहीं, और नतीजा ये हो रहा है कि वो खुद को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि एक पुरुष के जाने से परिवार के हर सदस्य पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो परिवार में एक अभिन्न हिस्सा होता है। भारतीय समाज की अगर बात करें तो पुरुष एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है पूरे सिस्टम का और समाज का, लेकिन खतरा है पुरुषों पर, यह बात सही है। उस कार्यक्रम में जो बहस उठी थी वो डायरेक्शन थोड़ा सा उसका इधर उधर हुआ, क्योंकि बात महिलाओं की जिम्मेदारी पे आ गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि कम से कम 2023 के ही आंकड़े के रेफरेंस से हत्या के मामले में महिलाएं कम जिम्मेदार हैं, लेकिन पुरुषों से लड़ाई झगड़े में हत्या करते दिखाई देते हैं और ज्यादा कन्विक्शन होता है। पुरुष सड़कों पर ओवर स्पीडिंग करते हुए या फिर सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हुए सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। ये एक समस्या है। लेकिन जो तीसरी समस्या थी आर्थिक बोझ की, पारिवारिक कलह की, उसमें देखना पड़ेगा परिवार को भी कि क्या वाकई में एक इमोशनल बैलेंस परिवार बना पाता है कि नहीं, पुरुषों को समझ पाता है कि नहीं। पुरुष ज्यादातर अभिव्यक्त नहीं कर पाता, अपनी बातें कह नहीं पाता और दम घुटता रहता है उसका। कई मामलों में ये देखा गया, और जिसकी वजह से वो फाइनली सुसाइड कर लेता है। सुसाइड को लेकर एक बड़ा ही अजीब सा आंकड़ा है जो आपको लगेगा कि इसमें अटेम्प्ट का प्रतिशत महिलाओं का ज्यादा है, लेकिन जो डेथ होती है उसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा है। यानी महिलाओं के दिमाग में कई बार ये आता जरूर है, लेकिन वो इसको सक्सेसफुली कर नहीं पाती, क्योंकि शायद वो प्रैक्टिकली, इमोशनली पुरुषों से ज्यादा मजबूत साबित होती हैं और अपने आप को नियंत्रित कर पाती हैं। पुरुष भावनात्मक रूप से अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता और ऐसे घातक कदम उठा लेता है। तो वो जो बहस ऋचा चड्ढा के कार्यक्रम में शुरू हुई थी, उसका लब्बो-लुआब आप देखिए। अगर सिर्फ भारत में डेटा के हिसाब से बात करें, इसको हम किसी दूसरे एंगल से न बात करें, ब्लैक एंड व्हाइट में बात करें, तो हाँ, भारत के पुरुषों पर खतरा है। भारत के पुरुषों की असामयिक मौत हो रही है। मौत में बड़े कारण दुर्घटना है, आत्महत्या है, ये बड़े कारण हैं। लगभग आप मान के चलिए कि अप्राकृतिक मृत्यु में हत्या से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दुर्घटनाओं का और आत्महत्या का है, जो कि लगभग 70 से 80% इसी का रेशियो है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम अपने पुरुषों को कैसे बचाएं, उनको सामाजिक रूप से ज़्यादा ट्रेन करें, उनको क्या हम इमोशनली ज़्यादा मैच्योर और स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्या हमें उन्हें स्पेस देने की ज़रूरत है, क्या हमें उन्हें बाहर जाकर समाज में कैसे फिट इन होना है ये सिखाने की ज़रूरत है, ताकि वो न तो आत्महत्या जैसा कदम उठाएं, ना ही सड़कों पर जब चले तो झगड़े, लड़ाई या जो एक टेम्परामेंट होता है उसको नियंत्रित कर सके। ये एक बड़ी चुनौती भारतीय समाज के सामने आई है आधुनिक दौर की, इस दौर की, और यही असल विषय है। यहीं पर बात करनी होगी पुरुषों की कि हमें वाकई में भारतीय पुरुषों को बचाना है, उनके इस डेथ टोल को रोकना है, इस संख्या को रोकना है। हमें समाज में इस मामले में जागरूकता फैलानी है, लेकिन इसका ठीकरा महिलाओं पर फोड़ देना एक तरीके से असल समस्या से मुंह छुपाना है। महिलाओं के सहयोग से यह संभव है, महिलाओं के खिलाफ मोर्चा खोल के यह संभव नहीं है। एक समाज की धुरी पुरुष और महिला होते हैं, और दोनों का बराबर चलना, दोनों का साथ रहना और दोनों का अपने जीवन को जीना बहुत जरूरी है, तभी पूरे समाज का यह ढांचा सही तरीके से चल पाएगा। तो एक बहस थी जिस पर कुछ आंकड़ों की दृष्टि से मैंने ये बातें रखने की कोशिश की,
और ये समझने की कोशिश की कि वाकई में भारतीय पुरुषों पर खतरा है या नहीं है। आंकड़े कहते हैं कि है, लेकिन जिस कारण पर ज्यादा बातें होती हैं, बहस होती है, गर्मा गर्म डिबेट होती है, वो नहीं है। असल कारण बहुत डीप रूटेड है, प्रैक्टिकली उसको समझने की जरूरत है।